वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस ने सियासत में हलचल मचा दी है। देश भर में बयानबाजी तेज है। कोई इसे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बता रहा है, तो कोई संविधान के दायरे में अपनी आस्था की आज़ादी की बात कर रहा है। इसी बहस में कई बड़े नेताओं की तीखे और संतुलित दोनों तरह के बयान सामने आए हैं। नई गाइडलाइंस के बाद से वंदे मातरम पर सियासी बहस देश भर में तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत में रहने हैं तो वंदे मातरम गाना अनिवार्य है और जो इसका विरोध करेगा उसके असली रंग सामने आएंगे। उनके बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वे सम्मान के साथ खड़े होंगे, लेकिन किसी से उनकी इबादत का तरीका बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि आस्था की स्वतंत्रता हर नागरिक का अधिकार है। मुंबई के उप महापौर संजय घाड़ी ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका पालन होना चाहिए, लेकिन ये किसी धर्म के विरोध में नहीं होना चाहिए और सभी को एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। भाजपा सांसद मयंक भाई नायक ने याद दिलाया कि इस साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है और जब इसे पूरा गाने का फैसला हुआ तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। वहीं भाजपा सांसद साक्षी महाजन ने कहा कि वंदे मातरम किसी देवी देवता का नाम नहीं है, बल्कि मातृभूमि का सम्मान है और सच्चे देशभक्त को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शिवसेना प्रवक्ता ईशाना एनसी ने इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय बताते हुए कहा कि राष्ट्रगान जनगण मन है, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर विवाद नहीं होना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने जमियत उलमा हिंद के विरोध पर कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और ये स्वतंत्रता संग्राम के थीम सॉन्ग रहा है। भाजपा विधायक विवेक पांडे और योगेश शुक्ला ने इसे देश की संप्रभुता और एकता को जोड़कर देखा। वहीं नंदकिशोर गुर्जर ने मौलाना अरशद मदनी के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि देशभक्ति की अभिव्यक्ति का विरोध गलत है। कुल मिलाकर नई गाइडलाइन ने वंदे मातरम को एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।